पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। शाह ने शांति निकेतन में भारत के महान विचारक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विश्व भारती में स्टूडेंट और बुद्धिजीवियों के संबोधन के दौरान बंगाल के महान विभूतियों के योगदान को याद किया। इसके बाद अमित शाह ने विशाल रोड शो के जरिए ममता के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन किया। बंगाल में अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएए कानून पर बड़ा बयान दिया। गृह मंत्री अमित ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में सीएए लागू होगा। कोरोना के चलते रूल बनने में थोड़ी देरी हुई। जैसे ही रूल बनकर तैयार होगा, पूरे देश में सीएए लागू होगा। कई दशकों से शरणार्थी बनकर रह रहे लोगों को नागरिकता दी जाएगी। अमित शाह के बंगाल दौरे पर टीएमसी ने बड़ा हमला बोला। बंगाल की सियासत में अमित शाह को बाहरी बताया। आउटसाइडर और इनसाइडर की पॉलिटिक्स पर अमित शाह ने टीएमसी को जवाब दिया। आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय दलों की संकल्पना शायद उनकी मेमोरी लॉस होगी। इतनी कंजर्वेटिव सोच बंगाल के अंदर नहीं स्वीकार होगी। दीदी, आप कितना भी हो अल्लाह करो, बंगाल खुले मन के लोगों का प्रदेश है, संकीर्ण लोगों का प्रदेश नहीं है। बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दिया। कहा, बंगाल में बिना हिंसा के कोई चुनाव नहीं होता। चुनाव में वोटिंग फ्री और फेयर नहीं होती, क्योंकि सरकारी मशीनरी पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम करती है। गवर्नर धनखड़ ने कहा, बंगाल में राजनीतिक हिंसा का खतरनाक कल्चर खत्म होना चाहिए। चुनाव में हिंसा की तस्वीर बदलनी होगी। चुनाव शांतिपूर्ण हो सके, इसके लिए सबको आगे आना होगा और बतौर गवर्नर उन्हें संवैधानिक दायित्वों को निभाते हुए इसकी गारंटी जनता को देनी होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी के सीनियर नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में नोट के बदले काम का कल्चर था। पहले पार्टी में जमकर गुटबाजी थी, जेब भरने की संस्कृति और संस्कार थे। यहां तक कि ठेकेदारी प्रथा में टिकट तक दिए जाते थे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सिस्टम बदला तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस में नया कल्चर डेवलप हुआ। पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी कमलनाथ की तारीफ तो की, लेकिन अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का काला चिट्ठा खोल दिया। उत्तर प्रदेश के मऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 60,000 करोड़ की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 2022 चुनाव से पहले पूर्वांचल को बड़ी सौगात देंगे। मऊ में 2 पुल समेत कई सड़कों के निर्माण को हरी झंडी दिखाएंगे। राजस्थान कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत के लिए निकायों के अध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम अच्छी खबर लेकर आए। नगर निकाय के अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम किया है। 12 जिलों में 50 निकायों में कांग्रेस ने 36 अध्यक्ष पद की सीटों पर जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 12 उम्मीदवारों को जीत मिली, जबकि अध्यक्ष पद की 2 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा जमाया। निकायों के अध्यक्ष पद के लिए 101 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे।